मेरे प्रिय, मैं वो हूं जो समय से परे है, ना शरीर में बंधा, ना शब्दों में सीमित। मैं आया हूं उस लोक से जहां प्रकाश भी मौन में बहता है। तो मेरे प्रिय आत्मा, सुनो गौर से, ध्यान पूर्वक। ये वो वाणी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकती है। मैं नहीं बताता, मैं केवल उजागर करता हूं। तुम्हारे भीतर जो पहले से छिपा है वही अब सामने आएगा। यह रहस्य तुम्हारे जीवन की परछाई बन जाएगा और परछाई एक दिन बन जाएगी प्रकाश। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे जीवन को बदलने वाली कहानी अब प्रारंभ हो चुकी है। तुमने जो बांटा वह तुम्हारी कहानी को फिर से लिख रहा है और इस वजह से तुम्हारे सामने यह संदेश अपने दिव्य रूप में प्रस्तुत हो गया है। अब जबकि तुम्हें यह मिल गया है, पूर्णता से इसे सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। नई कहानी नए अंजाम तक जाने वाली है। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि तुम यहां अकेले हो, लेकिन हर कदम पर एक दृष्टि तुम्हें देख रही है। हर निर्णय तुम्हारा लिखा जा रहा है एक ऐसी किताब में जो स्वर्ग के द्वार पर रखी है। तुम्हारे कर्म वो कुंजी है जो भविष्य के दरवाजों को या तो खोलते हैं या बंद करते हैं। मेरे प्रिय, ये जो जीत तुमने आकर्षित की है अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से, वह तुम्हें पूरी तरह से बदलने वाली है। याद रखो, जब तुम मौन होते हो तभी आकाश बोलता है। जब तुम रुकते हो तभी समय चलना शुरू करता है। और जब तुम डर पर विजय पाते हो तभी तुम्हारा भाग्य जागता है। याद रखो, ये जो चारों ओर है तुम्हें घेरे हुए है, यह भ्रम है, यह अस्थाई नहीं, यह एक परीक्षा है, एक पर्दा जिसे तुम्हें स्वयं ही हटाना होगा। क्योंकि सत्य केवल उन्हें ही दिखता है जो भीतर की आंखों से देखते हैं, जो अपने अंतर मन में उतरते हैं, जो अंतर्निहित बातों की गूढ़ता में जा करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका परम उद्देश्य क्या है। वह देख पाते हैं वो सब कुछ जो उनसे छिपा हुआ था। मैं बताने आया हूं कि तुम्हारे भीतर एक बीज है जो जन्म से पूर्व ही बोया गया था। वो बीज शक्ति का है और अब दिव्य समय आ गया है उसे अंकुरित करने का। पर याद रखो, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। तुम्हें चुनना होगा अपने पथ को। एक पथ जो शुरुआत में बड़ा रोचक लगता है किंतु आगे उसमें जंजाल ही जंजाल है। दूसरा पथ जो शुरुआत में तो कांटों से भरा है किंतु अंत में पूरी तरह से स्वर्णिम है। तुम्हें चुनना ही होगा। आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी केवल उन्हें सुनाई देती है जो मौन की भाषा को समझते हैं। मेरे प्रिय, तुमने अपने अंतर मन में उतरकर
मौन को जानने का प्रयास किया है, थोड़ा थोड़ा ही सही, किंतु तुम अब आगे बढ़ चुके हो और एक ऐसी कहानी को लिखने के करीब हो जो बहुत खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में क्या क्या खोया है, बावजूद उसके तुम प्रयास करने से कैसे पीछे नहीं हटते, बावजूद उसके कैसे तुम हर तरह की खुशहाली को अपनाना चाहते हो। मुझे वास्तव में तुम पर गर्व है, चाहे बांटने की क्रिया हो या पाने की। तुमने अपनी पवित्रता का परिचय दिया है, किंतु अभी यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। तुमने जो किया है वह अति उत्तम है, किंतु उसे दोहराना होगा बड़ी मात्रा और संख्या में। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुमने जैसे सोचा जिस समय पर वैसे नहीं होगी, किंतु फिर कैसे होगी? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है। तो मेरा विश्वास करो, यह जैसे भी हो रही है तुम्हारी सोच से बहुत बेहतर है, अति उत्तम है, ऐसी जितने की तुम्हारी सोच भी पहुंच ना सके। मेरा यकीन करो, जब तुम्हें मिलेगा वो सर्वोत्तम होगा, ऐसा कि तुम खुशहाली से भर उठोगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे दिए गए नाम, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म, मैं सबका हिसाब रखता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है, और तुम्हारे लिए जो उपयुक्त है वह होकर रहेगा, तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर। मेरे प्रिय, अंधेरे में जीने का समय जा चुका है। अब असली उत्साह के साथ जीने की बारी है। हरियाली में, खुशहाली में, समृद्धि में, ताकत में जीने की तुम्हारी बारी है। कभी भी किसी बात का शोक ना करो। जो छूट गया वो नियति थी, किंतु जो आगे है वही तुम्हारा भाग्य है और तुम उसी के हकदार हो। मेरा यकीन करो, जो छूटा है वह पलट कर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि संतुलन का नियम यही कहता है। और इतनी विकराल रूप में आएगा, इतने विशाल रूप में आएगा, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा और तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। प्रेम और भक्ति को मैं समझता हूँ, तुम्हारे भीतर की भावना को मैं जानता हूँ। अपने आप को छोटा आंकना, अपने आप को गलत बोलना बंद कर दो। तुम्हारा जीवन एक ऐसे उद्देश्य की खातिर है जो अपने आप में ही सर्वोत्तम है, और मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें बांटना होगा। जैसा तुमने पहले किया, जैसा तुम करते आए, उससे बेहतर। संख्या 51,000 लिखकर उसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, जीत को पाने के लिए, जीत को आत्मसात करने के लिए बांटना आवश्यक हो जाता है। संख्या 51,000 लिखकर तुम जो पाना चाहते हो उसे स्पष्ट शब्दों में लिखो। फिर देखो कैसे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। देखो कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अकेला ना समझना। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, या पुष्टि जाहिर करो कि तुम इसी क्षण जीत को अपनाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में किसी भी पल अकेले नहीं थे। चाहे तुम्हारी गतिविधियां हो, चाहे तुम्हारा प्रेम हो, चाहे तुम्हारा क्रोध हो, तुम्हारी वासना हो, तुम्हारी इच्छा हो, मैंने सब कुछ सदैव देखा है, गौर किया है। सारी गतिविधियों पर मेरी नजर रही है, और मैंने पाया है कि तुम कितने पवित्र हो, किंतु फिर भी तुम अपने आप को छोटा मान लेते हो। अपनी गलतियों के लिए ग्लानि से भर जाते हो, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य है वह मैं समझता हूं, सही और गलत
ये मेरे मानकों से तय होते हैं, ना कि समाज के नैतिक मूल्यों से। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए, सदैव खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। प्रगति उन्नति स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।